Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we will start the segment of important questions based on Pythagoras theorem. Okay, and the converse of Pythagoras theorem means Pythagoras theorem. So please be with us and do it properly. And if you have any type of problem or doubt regarding this video or in the previous video, then you can kindly comment in the comment box. I will solve your problems. Okay, so let us start. Today we will start the first important question. What is this? I will read for you. First of all, a man goes 15-meter due west and then 8-meter due north. How far is he from the starting point? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपको ये पता है कि नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए ये 4 डायरेक्शन है। तो हमेशा जो ईस्ट होगा वो इस राइट साइड में होगा, वेस्ट यहाँ से लेफ्ट साइड में, ये यहाँ से अप साइड में नॉर्थ और डाउन साइड में साउथ। तो ये डायरेक्शन जब आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इसके फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके फिगर को कैसे बना सकते हैं वो भी समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। क्या कह रहा है? 15 मीटर ड्यू वेस्ट, यानी सपोज कीजिए ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से 15 मीटर ये वेस्ट की तरफ गया, इसीलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा के दिखा दिया हूँ कि वेस्ट की तरफ। ठीक, उसके बाद वहाँ से वो क्या कर रहा है? तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो सिंपल है कि नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये कितना जा रहा है? तो 8 मीटर जा रहा है, यानी 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 15 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अब बताना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली अगर हम लोग कहें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और आखिरी पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। और क्योंकि ये जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वेस्ट से नॉर्थ, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमने फिगर में लिया है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, लेट द मेन गो फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम बी टू सी एज शोन इन द फिगर। देन क्योंकि हमको पता है कि मैन क्या कर रहा है, तो ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जिसमें ए बी इक्वल टू 15 मीटर, बी सी इक्वल टू 8 मीटर और ए बी सी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64 यानी 289। तो यानी ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 विच इज इक्वल टू 17 मीटर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि है जो मैन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 70 मीटर दूर है, इसीलिए हमने लास्ट में लिखा है हैंस द मैन इज 17 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। ये भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो वर्ड है लेडर, तो आपको ये जानना जरूरी है कि लेडर मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। लेडर मतलब होता है सीढ़ी। हम लोग किसी छत पे पहुंचने के लिए या कहीं पे जाने के लिए हम लोग सीढ़ी लगाते हैं ना, बस वही सीढ़ी। तो लैडर कितना है? 25 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग। यानी क्या कह रहा है कि जो लेडर का हाइट है वो 25 मीटर है और जो बिल्डिंग का हाइट है वो 24 मीटर है। तो हमको बताना ये है कि अगर लेडर एक्चुअली जस्ट उसके टॉप तक पहुंचा है तो लेडर कितने दूरी पे रखा गया है बिल्डिंग से। तो सपोज कीजिए ये अगर बिल्डिंग की हाइट है, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे लेडर रखा गया है, तो यहाँ से ये लेडर इसके टॉप पे जा रहा है। ये लेडर का डिस्टेंस हो गया कितना? 25, और ये जो इसका टॉप है यानी बिल्डिंग का जो हाइट है वो 24। तो हमें फाइंड आउट करना है ये, और इसमें भी हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जब भी वो ग्राउंड के साथ कोई भी फ्लोर अगर खड़ा रहता है तो 90 डिग्री के ही एंगल पे खड़ा रहता है। तो हमने डायरेक्ट ले लिया लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी बी द लेडर, देन ए बी इज इक्वल टू 24, सी बी इज इक्वल टू 25 और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी इसी को जब हम लोग चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? हमें क्योंकि ए सी फाइंड आउट करना है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
तो क्योंकि हमें सी बी और ए बी मालूम है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यानी 625 माइनस 576। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 25 का 24 का यानी 30 तक के सारे डिजिट का, ताकि आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। वैसे अगर आप उससे भी आगे याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, बट 30 तक मिनिमम आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ए सी इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट यानी 7। तो इस तरीके से हमने ए सी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 7 मीटर, यानी उस लेडर को उस बिल्डिंग के फुट से यानी बिल्डिंग के जो ग्राउंड के साथ जो मिल रहा है वहाँ से लेके ग्राउंड पे 7 मीटर दूरी पे अगर रखा जाए तो वो आसानी से डायरेक्ट उसके टॉप तक पहुँचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या है ये देखिए, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their toe. तो उसके टॉप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमको पता करना है, और उसके फीट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए एक यहाँ है पोल और एक यहाँ है पोल, क्योंकि एक का 11 कह रहा है और एक का 6 कह रहा है, तो सिंपल बात है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो यहाँ तक अगर इसका 6 लिए हैं तो यहाँ तक इसका भी 6 लेंगे और इसके ऊपर इसका 5 रखेंगे। और फिट का डिस्टेंस 12 कह रहा है, यानी ये भी जो है वो 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। आपको पता चल गया होगा कि टॉप का जो डिस्टेंस है वो तो यही है ना बी डी। तो ये निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखिए, लेट ए बी एंड सी डी बी द वर्टिकल पोल्स, जो हमें दिया गया है। ए बी इक्वल टू 6, सी डी इक्वल टू 11 एंड ए सी इक्वल टू 12। सी डी को हमने पूरा 11 लिया, यानी ये वाला पूरा पोल को, और उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया फिगर में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए सी, डी को पैरेलल ड्रॉ किया गया ए सी के पैरेलल, और बी ई इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल टू 12 मीटर, और सी ई इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 6 मीटर। क्या किया, सी ई और ए बी ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। फिगर को क्लियर करके फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए, ये बी ए यानी ए बी इक्वल टू सी ई कर दिया गया 6 सेंटीमीटर का, और ये ए सी को बी ई के पैरेलल ड्रॉ किया गया, बी ई को ए सी के पैरेलल ड्रॉ किया गया, और दोनों 12 मीटर हो गया। तो जो डी एफ बचा वो कितना होगा, 5 मीटर का, उसी को हमने निकाला। सॉरी, डी एफ नहीं, डी। तो डी इक्वल टू सी डी माइनस सी, दैट इज 11 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। अब राइट ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर माइनस प्लस डी का स्क्वायर। तो वही काम कर लिया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 यानी 169। अब बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13 मीटर। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। उस पोल्स के यानी दोनों जो पोल्स हैं उसके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 13 मीटर है। तो इस तरीके से फ्रेंड आज हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उसके बारे में बता सकते हैं, उस डाउट को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है वो भी जारी रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बेस्ड है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other important question. Okay, so thank you so